है जन्म में, मरण में, प्रण में, ओसर में, मोसर में किसी के साथ दुर्घटना होती है, आगजनी होती है, राजनी किसी भी प्रकार की घटना होती है। तो नमस्कार दर्शकों, बिश्नोई मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाड़मेर जिला और बाड़मेर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी जो तहसील है वहाँ पर हूँ और यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट जो टिकट हाल ही में अभी दी है के बिश्नोई साहब को, तो इस बार अभी वो जो जयपुर में थे टिकट लेकर पहली बार ही अभी यहाँ पर जो गुड़ामालानी में आ रहे हैं। तो मैं जो यहाँ पर गुड़ामालानी की जनता है इनसे पूछूंगा इस बार जो के साहब को टिकट मिला है तो आपको कितनी खुशी की लहर है? हमारे पूरे विधानसभा के लोग बहुत प्रसन्न हैं। भाई के बहुत ईमानदार, एनर्जेटिक और निष्ठावान व्यक्ति है। सभी गरीब समाज को साथ लेके चलता है। पूरे एरिया से तमाम 36 कौम के लोग बहुत उत्साहित है इसको लेके और के साहब को भारी मतों से जिताएंगे और इस कांग्रेस को राजस्थान में अंदर 50 में करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस जीतेंगे। आप एक कार्यकर्ता हो, मैं आपसे जानूंगा कि इस बार चुनाव का गुड़ामालानी का क्या माहौल बोल रहा है? माहौल इतना बढ़िया है, भाई के को टिकट मिलने के बाद लोग इतने उत्साहित हैं। आप ये देख सकते हो, रोड को जाम करके खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। तो हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इनके पिताजी लादूराम जी ने भी हमारी बहुत सेवा की, बहुत ईमानदारी से की। इन्होंने भी क्षेत्र के लोगों से सबसे रखा, 36 कौम से रखा है। इसलिए भाई के भारी मतों से जीत के हमारी राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेंगे। भारत माता की। हमारी यही है के साहब को हम भारी मतों से जिताएंगे। हमारे गुड़ामालानी से सब 36 कौम के लोग जो है के साहब के साथ में है। अब की बात ये जो है 36 कौम के लोग भी सब साथ में है और भारी मतों से विजय करके और जयपुर के अंदर विधानसभा के अंदर भेजेंगे। अब अभी आपसे मैं जानूंगा कि आप एक युवा हो, तो युवा से जानूंगा कि इस बार गुड़ामालानी की जो जनता और क्या माहौल बोल रहा है चुनावी? माहौल ये है कि गुड़ामालानी में आप कहीं भी नज़र डालोगे आपको कांग्रेस कहीं नज़र ही नहीं आएगी। हमारे आदरणीय के बिश्नोई जी को टिकट दिया है। गुड़ामालानी की जनता ये चाहती थी कि आदरणीय के बिश्नोई जी को टिकट मिले, कमल का फूल के बिश्नोई लेके आए और यहाँ से भारी मतों से विजय होकर जाएंगे। ये आप जो आज भीड़ देख रहे हो, कम से कम 1 लाख लोग हैं, पंडाल में लोग बैठे हैं, यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और उसके बाद में के बिश्नोई जी को कोई यहाँ से हरा भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि के बिश्नोई जी लोगों के दिलों के अंदर राज करते हैं। के बिश्नोई जी 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। के बिश्नोई जी यहाँ से छोटे से छोटा काम होता है। हमारे गुड़ामालानी में मारवाड़ी में कहावत है, छोटो काम होवे माता धोवनो एंड वट ही ऑपर के साहब। और यहाँ के साहब वहाँ आते हैं, छोटे से छोटे काम में के साहब ने आकर अटेंड किया है। यहाँ की जो 36 कौम है वो के साहब को लेकर चलती है, के साहब उनको लेकर चलते हैं। और यहाँ जो अभी माहौल है आप देख रहे हो, यहाँ से जो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सबसे भारी मतों से कोई व्यक्ति जीतेगा तो वो के बिश्नोई जीतेगा। कांग्रेस बोल रही है कि हमने 5 साल में बहुत विकास करा है। क्या गुड़ामालानी में वाकई में विकास हुआ है क्या 5 साल में? 5 साल में गुड़ामालानी पीछे रह गया भाई साहब। मैं आपको बताऊं, आदरणीय लादूराम जी ने जो विकास की गंगा बहाई थी वो गंगा 5 साल तक यहीं अटकी हुई पड़ी रही, कहीं नहीं गई थी। मुझे तो कहीं है कांग्रेस का जो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, ये क्या, मुझे तो दूर दूर तक कांग्रेस का विकास नजर ही नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने सिर्फ ये किया है, युवाओं के साथ धोखा किया है, पेपर लीक किए हैं। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है, उनका ऋण जो था वो माफ नहीं किया है, सिर्फ वादा किया था। कांग्रेस की जो सरकार थी वो वादा खिलाफी सरकार है और इसको अब युवा, राजस्थान के युवा सबक सिखाएंगे। और हमारे सर ने कहा था राजस्थान में भाजपा 150 प्लस होगी तो 150 प्लस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। के साहब रो माने तो वोट देना है और जिंदाबाद रहेंगे बस। तो कांग्रेस कह रही है कि मैं गुड़ामालानी में 5 साल बहुत विकास करे हो, कहीं वाकई में विकास हुआ है? कोई नहीं हुआ विकास, कांग्रेस को विकास हुआ भी नहीं है। सर आपका परिचय? मेरा नाम गिरधारी लाल कुलदीप फ्रॉम धोरीमना, रिटायर्ड शिक्षक, इंग्लिश मीडियम। सर इस बार गुड़ामालानी और धोरीमना की जनता का क्या, ये वाकई में इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर? इस बार के
माहौल के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व नरेंद्र जी मोदी और सीपी जोशी जी ने गुड़ामालानी और धोरीमना की जनता की भावनाओं की कदर करते हुए के साहब को टिकट दिया। इसीलिए गुड़ामालानी की जनता उनकी जो जनता की कदर की है उसकी दुगने वेग से वो के साहब को इतिहास रचने के साथ विजयी बना के भेजेंगे। तो मैं एक आपसे जो हटके सवाल करूंगा कि इस बार जो दावेदारी है ये गुड़ामालानी से कम 2-3 जनों की जा रही थी, तो कई लोग बाहर के भी थे, क्या उनको अगर टिकट दिए तो क्या सीट वाकई में निकाल सकते थे यहाँ से? ये परिवार लादूराम जी का 22 साल से यहाँ है। जन्म में, मरण में, प्रण में, ओसर में, मोसर में किसी के साथ दुर्घटना होती है, आगजनी होती है, राजनी किसी भी प्रकार की घटना होती है तो ये परिवार रात और दिन एक खड़ा है। तो इस परिवार ने अब यहाँ पर दिलों पे राज कर रखा है, राज नहीं दिलों पे राज। इसीलिए इसी परिवार को ही जनता जिताना चाहती है। और पहले गुड़ामालानी के अंदर सामान्य आदमी जो था उसके वोट की कीमत इस परिवार ने पैदा की है, घर घर पैदा की है। और ये जो है के विश्नोई ये इन लोगों के दिलों के अंदर राज कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, धन्यवाद आपको जो हमें मौका दिया। मैं रोहित जैन, भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लाडले विधायक के जी बिश्नोई को टिकट देके यो हमारा मान रखा है, हम डंके की चोट के साथ कहते हैं कि गुड़ामालानी के घर घर में फूल चमकेगा और कमल का फूल पूरे गुड़ामालानी में लहराएगा। इस सीट का प्रभाव पूरे बाड़मेर जिले में पड़ेगा। आपका नाम? ईश्वर राम गोदारा धोरीमना। आप धोरीमना हुआ हूँ, आप जो धोरीमना है इस बार चुनाव और कई माहौल है? धोरीमना में तो चुनाव का माहौल तो के साहब के पक्ष में ही है। जो केंद्रीय कार्यकारिणी और राज्य कार्यकारिणी ने उनका जो टिकट दिया है, और वैसे वो 36 कौम के दिलों पर राज करने वाले, उन्होंने सत्ता में नहीं होते हुए भी मतलब कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने में सहयोग किया और लोगों के सुख दुख में सत्ता में नहीं होते हुए 24 घंटा साथ निभाया उन्होंने। इनको कोई नहीं रोक सकता, ये रिकॉर्ड मौसम से पार होंगे। कांग्रेस सरकार बोल रही हमने गुड़ामालानी और धोरीमना में, बाड़मेर में बहुत सारा विकास किया, वाकई में ये क्या धरातल विकास हुआ है? ये सिर्फ कागजी विकास हुआ, धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जिन लोगों ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच के तैयारियां की, शहरों में उनका नंबर नहीं आया, और इन बेईमानों ने 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेची। ये किसी से छुपी है क्या इनकी करतूतें? इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और महिला अत्याचार और क्राइम में आज राजस्थान में 1 नंबर पे है। भारत में राजस्थान 1 नंबर पे। शर्म की बात कभी नहीं हुआ जो इस समय आज अशोक गहलोत की सरकार में। और हमारे ये जो मंत्री यहाँ से मंत्री साहब थे, जो 4 साल तक तो मतलब कोप भवन में गुजारा, और 5 साल के बाद जब वो लास्ट साल में उनको जो मिला मंत्रालय, वो भी निकमा मंत्रालय मिला, वो कुछ नहीं कर पाए और लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इस बार क्या वाकई में परिवर्तन होगा राजस्थान में? परिवर्तन होगा, श्योर होगा। 160 प्लस सीटें आएगी, जिसको कोई नहीं रोक सकता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी आप जो है विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी से लाइव तस्वीरें देख रहे हो। जो इस बार जो चुनाव का माहौल है, जो बीजेपी से अभी नामांकन करने के लिए के बिश्नोई साहब आ रहे हैं, कुछ ही देर बाद नामांकन करके और भी सभा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर फेसबुक पेज को फॉलो करें।